नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार है और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ इंटरव्यू का एक नया क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो है टेल अस अबाउट योर स्ट्रेंथ्स के बारे में बताया था। ये इसी के साथ का ही क्वेश्चन है, वीकनेसेस के ऊपर। दोस्तों, हो सकता है इस वीडियो के स्टार्ट में 15-20 सेकंड तक आपको क्वालिटी क्लियर ना मिले। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने कंप्रेशन यूज़ किया है, इसलिए आप वीडियो को एग्जिट ना करें, वीडियो को पूरा देखें। आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा और आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्प करेगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा जो है कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन में आता है ये। और जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस है जनरली साथ में भी पूछी जाती हैं, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, या अलग अलग भी पूछी जा सकती है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, और यह अलग से पूछ सकते हैं व्हाट आर योर वीकनेसेस, पर ये जनरली साथ साथ ही आते हैं क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, जो आज का क्वेश्चन है वीकनेसेस का, वो मैं आगे लूँगा। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे चैनल का नाम है गवर्नमेंट सर्विस एस्पिरेशंस। आप अगर देखेंगे, आपको वीडियो के बॉटम राइट में यहाँ पर आपको जो है सब्सक्राइब बटन दिखेगा। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो आप YouTube पे डायरेक्ट जा सकते हैं और वहाँ पे टाइप कर सकते हैं गवर्नमेंट सर्विस एस्पिरेशंस। सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको चैनल दिखेगा, वहाँ पे आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे तो आप जो हैं, आपके पास जो भी हमारी तरफ से नई वीडियोस अपलोड होंगी वो आपको मिल जाएंगी, आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। या और जो हमारी पिछली वीडियोस भी हम लोग लगभग 45 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, इंश्योरेंस अवेयरनेस पे, आपके मैथ्स के ऊपर, उसके अलावा कंप्यूटर अवेयरनेस की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं। और इस प्लेलिस्ट के अंदर भी हमने जो है इंटरव्यू प्रिपरेशन के ऊपर ऑलरेडी 4 वीडियो डाल चुके हैं। आज हमारा ये 5वां पार्ट है दोस्तों। तो आप जो है इसका फ़ायदा ज़रूर लें, क्योंकि ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें आपको पैसा नहीं देना है, कोई पेड वीडियो नहीं है, ये एकदम फ्री वीडियो है। आप इसको बिल्कुल देख के आपको कुछ ना कुछ ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। ये मेरी एक आपसे गुजारिश भी है कि आप इसको पूरा ज़रूर देखें। आपके आंसर्स में जो है एक अलग क्वालिटी ज़रूर आएगी इसको करने के बाद। तो एक बार देखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले मैं जो है क्वेश्चन आपका लूँगा, किस तरह से इसको रीड करूँगा, उसके बाद मैं किस तरह से उसको बोल रहा हूँ वो भी देखिए। और फाइनली जो है मैं ये आपको बताऊंगा कि वो क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने क्यों पूछा, वो आपको क्या सोच के उसने ये क्वेश्चन पूछा। तो जो है आपको पता चलेगा कि आपको अपने आंसर उसको किस तरह से बनाने हैं, ये इसमें प्लस माइनस करके इस आंसर में आपको क्या प्लस माइनस करना है और किस तरह से उसको जवाब देना है, ये चीज़ आप जानेंगे। चलिए अब हम सीधे क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। फिर ये आज पार्ट 5 है। जो क्वेश्चन है आप देखिए, टेल अस अबाउट योर वीकनेसेस। दोस्तों देखिए मैंने क्या से लिखा है, एज फार एज माई वीकनेस इज कंसर्न्ड आई पे ग्रेट अटेंशन टू डिटेल। Sometimes people get irritated that why are you going this deep, and sometimes I get frustrated too. See, I know that on some points I have to overlook certain things which are of less importance, and I am working on it too. At the same time, I have to be extra conscious on main points. See, I am going to be a part of the banking sector in which attention to detail is an inherent feature since we are dealing in financial things. Rising level of NPAs, increasing number of frauds require us to be extra conscious in public dealing, which would require scrutiny and attention at the highest level. So I believe that this weakness of mine will prove to be an asset to the bank. दोस्तों मैंने आपको रीड करके बताया, मैं आपको देखिए किस तरह से बोल रहा हूँ। क्वेश्चन मुझसे पूछा गया इंटरव्यू पैनल के द्वारा, टेल अस अबाउट योर वीकनेसेस। As far as my weaknesses is concerned, I pay great attention to detail. Sometimes people get irritated that why are you doing this, why are you going this deep, and sometimes I get frustrated too. See, I know that on some points I have to overlook certain things which are of less importance, and I am working on it too. At the same time, I have to be extra conscious on main points. See, I am going to be a part of the banking sector in which attention to detail is an inherent feature since we are dealing in financial things. Rising level of NPAs, increasing number of frauds require us to be extra conscious in public dealing, which would require scrutiny and attention at the highest level. So I believe that this weakness of mine will prove to be an asset to the bank only. दोस्तों आपने देखा मैंने आंसर जो है किस तरीके से दिया। आप बिल्कुल ये आंसर ना ही बोलिएगा, आप जो है इसमें अपने पॉइंट्स को ले सकते हैं। अगर आपके कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं तो आप उसको ज़रूर ले सकते हैं। एक अपना कलेक्टिव आंसर बनाइए और मिरर के सामने उस आंसर की प्रैक्टिस कीजिए।
उससे जो है आपको काफ़ी जो है पता चलेगा कि आपको किस तरह से आंसर देना है। मिरर के सामने जितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हैं आप कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ इसको डिस्कस कीजिए, उनसे बोलिए कि वो आपसे क्वेश्चन पूछें और आप इस क्वेश्चन को पूछें और आप उसको आंसर कैसे कर रहे हैं, और उनको बोलिए कि वो आपको आंसर को रेट करें कि किस तरह से आपने कैसा आंसर दिया है, आप कितना वो लोग जो है सेटिस्फाई हुए इस आंसर से। दोस्तों अब मैं आपसे ये पूछ लूँगा, ये आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आखिरकार इंटरव्यूअर ने पूछा क्यों। वीकनेसेस। दोस्तों इंटरव्यूअर जो है ये आपको फांसने की कोशिश कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि कहाँ आप, ये एक नेगेटिव क्वेश्चन है, पूरी तरीके से नेगेटिव क्वेश्चन है। अब वो चाह रहा है कि इससे क्वेश्चन पूछ के आपके नेगेटिव पॉइंट्स निकालने की कोशिश कर रहा है। देखिए इंटरव्यू 10-15 मिनट के लिए होता है, आप 15 मिनट के अंदर आप सामने वाले के बारे में आप कितना कुछ जान सकते हैं वो सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में ज़रूरी होता है। तो सामने वाला आपसे जानने की कोशिश कर रहा है कि आप क्या है, आप में गलतियां क्या है, आप क्या किस पॉइंट पे इतने गलत हैं कि हाँ हम आपको रिजेक्ट कर सकते हैं कि आपकी ये क्वालिटी हमको पसंद नहीं है। तो दोस्तों स्ट्रेंथ्स जैसे मैंने कहा था 3 से 5 बताइए, पर वीकनेस जो है ना ये एक नेगेटिव है, इसलिए आप ऐसा नहीं कि आप 3-4 वीकनेस बताए जा रहे हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे में ये प्रॉब्लम है, मेरे में वो प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये काम बिल्कुल नहीं करना है, वहीं पे आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा वरना। तो आप जो है अपनी एक वीकनेस ऐसी बताइए जो कि आप जानते हैं कि एसेट में कन्वर्ट हो सकती है या स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो सकती है फॉर द बैंक। एक तरह से आपने नेगेटिव क्वेश्चन को पॉजिटिव क्वेश्चन में बदला है, पॉजिटिव आंसर में नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर आपने पॉजिटिव वे में दिया और आपने उसको एक तरह से पॉजिटिव कर दिया है। तो आप देखेंगे मैंने इस आंसर में यही किया है, मैंने अपनी नेगेटिव चीज को, जिससे कि लोग जो है थोड़ा सा गुस्सा भी होते थे कि आप इतना क्यों अंदर घुस रहे हो, आप ऊपर की चीज देखो ना इतना। तो पर बैंक के अंदर ये जो है काफी एक एसेट है ये चीज की, आपकी जो ये वीकनेस है ये बैंक के लिए काफी हेल्पफुल है, क्योंकि आप जानते हैं इतने ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, इतने ज़्यादा एनपीए बढ़ रहे हैं, तो आप जो स्क्रूटनी लोन की जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे आप उसको अच्छे से नहीं देखेंगे और ऐसे ही लोन कर देंगे तो वो लोन एनपीए होगा ही होगा या फ्रॉड होगा ही होगा। इसलिए आपको एक्स्ट्रा कॉन्शियस होना ज़रूरी है। ये बैंक भी जानता है, सामने वाले को अगर आप ये आंसर देंगे तो वो भी समझेगा हाँ ये चीज़ तो है। तो दोस्तों ये चीज़ आप ध्यान रखिए, 3-4 चीज़ें 5 चीज़ें अपनी वीकनेस मत बताइए, एक सिंगल ले ली वीकनेस वही काफ़ी है और उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। सेकेंडली दोस्तों अब आपसे वो पूछ सकता है, जैसे मैंने ये आंसर लिखा है कि क्या कहते हैं अटेंशन टू डिटेल है, ऐसे है जो क्या कहते हैं वो बैंकिंग सेक्टर का इनहेरेंट पार्ट है, और आप कह रहे हैं कि आप कुछ पॉइंट्स पे जो है आप ओवरलुक करेंगे। तो ये पूछेगा किस तरह से। तो चलिए मैं आपको ऐसे एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपको इसके ऊपर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया तो आप कैसे इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए वो अगर इस चीज़ को लेके बैठते हैं कि आप क्या मतलब क्या ओवरलुक करेंगे और क्या चीज़ देखेंगे। दोस्तों मान लीजिए आपके पास एक कार लोन का प्रपोजल आया है, एक आदमी जो है सपोज मान लीजिए वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और वो दूर पोस्ट हुआ है, उसको गाड़ी खरीदनी है और वो रेंट पे रह रहा है। तो दोस्तों आपके पास वो लोन के लिए आएगा तो आप देखेंगे अरे ये तो रेंट पे रहता है, ये तो कहीं चला गया तो हम तो इसको नहीं कर सकते। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसका बैकग्राउंड चेक अच्छे से हुआ होगा, सब कुछ है। विदाउट बैकग्राउंड चेक कभी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई, गवर्नमेंट जो है किसी को भी रिक्रूट नहीं करती, बैंक किसी को रिक्रूट नहीं करती, बैकग्राउंड चेक होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो आप ये जानते हैं, और उसकी सैलरी भी जो है वो भी आ रही है। तो आपको क्या प्रॉब्लम है, जब उसकी सैलरी आ रही है, वो एक फिक्स्ड मतलब गवर्नमेंट जॉब में भी है, अगर कल को कुछ होता भी है तो आप सीधे उस कंपनी के पास जा सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनी के पास जा सकते हैं कि आपके एम्प्लॉय का है, ये कहाँ है, इस वक्त कहाँ है, अगर जो है आपको पूरी की पूरी उसकी नॉलेज मिल सकती है। तो दोस्तों इसीलिए आप जो है उस लोन प्रपोजल को फेवरेबल मानेंगे और बोलेंगे ठीक है रेंट पे रहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसकी सैलरी आती है और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दैट इज अ प्लस पॉइंट है। तो हमारा लोन जो है एनपीए होने के चांसेस बहुत कम है, रिस्क हमारा कम है। तो ये चीज़ आप बोल सकते हैं कि ये चीज़ मैं ओवरलुक करके उसके मेन पॉइंट्स ये देखूंगा कि क्या है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसका बैकग्राउंड चेक अच्छा हुआ होगा, उसको पढ़ा लिखा भी अच्छा है तभी उसको गवर्नमेंट जॉब मिली है। उसके अलावा वो जो है आपका इसका लोन के लिए जो है अगर हम देखें, अगर उसका ये कहूँ कि मैं रेंट पे भी रहता है और अभी प्रोबेशन पे भी है और प्राइवेट जॉब कर रहा है और जो कंपनी इतनी रेप्यूटेड नहीं है, तो आप उसके अंदर और थोड़ा सोच सकते हो कि हाँ कि इसको लोन नहीं देना चाहिए, इसमें चांसेस का है कि ये लोन जो है वो ख़राब हो जाए, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री या उसका जो सिबिल स्कोर है वो भी अच्छा नहीं है, तो आप लोन को मना कर सकते हो। क्योंकि आप ये नहीं है कि आप प्रेशर में आके लोन कर दें और फिर वो लोन ख़राब हो जाए, क्योंकि देखिए बैंक का अपना खुद का भी इतना टाइम जाता है रिकवरी करने के लिए, तो वो आप जो है बचा सकते हैं बाय नॉट गिविंग लोन्स टू हु डोंट डिजर्व द लोन। ये चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि हमें ये बहुत अटेंशन वाला काम है जो ध्यान से करना होगा।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन लिया मैंने, इसको आपको आंसर कैसा लगा ज़रूर बताइए, लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं अपना कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी वीडियोस में उसको इंक्लूड करूं और मैं उसके बारे में भी आपको बताऊं कि आप स्पेसिफिकली इसका आंसर कैसे दे सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और है, पिछला लेक्चर है ये चौथा, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, हो सकता है आपसे साथ में भी पूछा जाए, और हो सकता है तो आपको 3 4 5 अपनी स्ट्रेंथ्स बतानी है जैसे मैंने पिछली बार बताया है, और वीकनेस में आप ये पॉइंट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए आप जो है तैयारी अपनी करते रहें, बिल्कुल भी वो मत करें कि नहीं अभी आराम करने का टाइम है, अभी इंटरव्यू तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, इंटरव्यू काफ़ी डिसाइडिंग होता है तो रिजेक्शन और आपके सिलेक्शन के लिए, इसलिए इस पर बिल्कुल ध्यान दें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में।